राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद में स्वागत है। तो दिन है आज संडे और इस टाइम पे वही 11:30 हो गए हैं। तो अभी अपना जो काम है वो निपटाया है, नहा धो करके सारे हो लिए यहाँ तैयार। और अब जावांगे हम खेत में, पहले खाना खावांगे, उसके बाद फिर खेत में जावांगे। और कपड़े धोने का काम मैंने कल कर लिया था, बस इसी करके मैं भाई फिर संडे नो है आराम है बच्चों के साथ, है ना, इंजॉय करें। और चलो खेत में, अभी खेत में चलेंगे क्योंकि भैया आज मेरे काका जा रहे हैं पानी देन, तो हमारी ड्यूटी है, वरना मेरे काका लेके आ गए बरसीन, पर आज हम लेके आवांगे। खड़े हो लो तो कर लो फिर और पैदल लेके आवांगे भाई, क्योंकि नजदीक के लेके आनी है, तो इस करके। और धूप देखो कितनी अच्छी लिख रही है। और सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे सवेरे उठते, क्योंकि कल रात ना धो के सोई थी मैं। रात ना तो मैंने अंदर डाल दिए थे, ईब डाल दिए सवेरे उठ के बाद। चलो आप नहीं चलते, हमने खेत का को नहीं मेरा कटस लिखे। तो आज हमने बनाई है बाजरे की रोटी और गाजर का रायता। जब मज़ा आ गया था रोटी खा के, क्योंकि ना गाजर का रायता मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है। गाजर का पालक बथुए का, जैसे सर्दियों में बाजरे की रोटियां का साथ में, जैसे जो बूंदी का रायता है ना, वो मैंने बहुत ही कम पसंद है। और रायता गेहूं की रोटी के लिए मैंने कौन सा भी अच्छा को नहीं लगा करता, बस बाजरे की रोटी गला पसंद है। गाजर का हो या फिर बथुए का पालक का रायता हो, मज़ा आ जाया करा सच में। एक जो प्याज घेर के बना लिया करा ना आप भाई, खीरा और प्याज वाला भी ठीक लग गया करे, मतलब प्याज जरूर होने चाहिए पर उसमें। तो ईब मेरी माँ लगी थी गहरा घेरन, क्योंकि भैंसिया का गहरा को नहीं गिरा था, यानी जो चारा है ना भैंसिया का वो को नहीं डाला था, क्योंकि भाई गहरा तो सारे लोग ना समझेंगे पता। और मास्टर जी चले गए थे प्लाट में तो भैंस लैन, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतने गोबर का तसड़ा भरया धरया था, यूँ मैं पाते हूँ नहीं, फिर मैं खेत में ताए पीछा हूँ और पाथन इसने तो मैं क्यों टाइम खराब करा इतना, तो मैं पाथ्या आऊँगी एक के तसड़ा में कितनी देर लग है। और ऊपर तो मैं पाथ्या करूँ, क्योंकि ना मैंने अच्छा लगा भाई ये काम करके, सच बताऊँ मैंने घर के काम में तो ज़्यादा भैंसिया का काम में मज़ा आया करा है। पर एक तो की है वे माँ के भी चाल हैं, और फिर इनके अनुभव है भाई, वे तो हम घेर देंगे या फिर घेर देंगे ना, कई बार जैसे मास्टर जी भी घेर दिया करा, तो नार नुकर से निकाले जाएंगे, घना घेर दिया थोड़ा घेर दिया, इब खिंडा लेंगी, इब सारा वो कर देंगी, तुम तो बिरयान घना करो हम। तो इस करके हम सोचा करें चलो भाई इनके चाल हैं इतना कर लेंगे, फिर करना ये है। और बस इब अपना जो गोबर है वो पाथ दूंगी। हाँ बस बाहर घेर के आएंगी, मन को सुती यार है, जब मन नू कह देनी भाई घर का सारा काम कर दे, और बराबर में एक गोबर घेर के आएंगी कह दे बाहर, तो घर का कर लूँगी, पर बाहर मत भेजा करो मैंने। और उसका रीज़न क्या है, एक तो ना यहाँ पे मतलब सब सुबह और शाम दोनों टाइम पे भैंस प्लाट में खोल देते, सबकी भैंस प्लाट में मिलेंगी, घर पे किसी की भैंस नहीं मिलेगी। तो चारों तरफ भैंस इतनी खड़ी होती हैं, उनके बीच में से निकलना, फिर भैंसों के साथ साथ लोग आगे टेबल भी बैठे रहेंगे, तो उनके पास मुकली करना भी बहुत मुश्किल काम लग गया है सच बताऊँ। फिर वहाँ स्पेशल वाई बात है, सूट पहरो गोबर घेर के जान खातर, तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाए। कई तसड़े होंगे ठीक है, अलग बात है, एक तसड़ा खातर तो इतने दिहाड़े को नहीं होंगे। संडे का दिन 12 बजे लिए कोई नहीं, सवेरे है कड़ा है बुआ गई है बस बस में नहीं गई है, जहाज में गई है। और तई बात दोनों चक दिया काम, कोई नहीं टिक्के लाग जाए, कुत्ती पाड़ेगी। राधू का लागे देनी, राधू याद है तेरे मामा का दारी दी दोनों बच्चे नहा धोगा तैयार, चला। तो भाई तीन माँ ने अपने अपने काम कर दिए हैं, और इतने मेरी माँ ने एक तसड़ा अड़ंगा का भी भर दिया था कि जाने जाने ले चलेंगे, क्योंकि 2-3 तो ये कल गमले से फूट गए थे, मतलब मटकी और गमले, तो मैं रख लिए हैं। और कि मैं फिर ये सूखे पत्ते पाते थे पेड़ों के, जो भी काटे तोड़े थे वो वाला, तो ये भी इसने उड़े जहाँ पर जाएंगे ना बरसीन लेन, तो वहीं पर डाल आवेंगे। जैन ठैली दाती पल्ली और जैगी माने ठैली ताखड़ा में गमले फुटे हुए, पहला साबत लियाओ फिर फोड़ के लियाओ,
फिर आखिरी में जाना उड़े यानी। मम्मी की इच्छा थी माँ, मम्मी की इच्छा थी पूरा घर बनाने की। कोई नहीं, जल्दी इच्छा। तो भाई पहुंच गए हाँ खेत में, और ये बिल्कुल गांव के पास में ही हमने जो बरसीन है वो ले रखी है, मोल ले रखी है यानी, क्योंकि बरसीन हम यहाँ पे ले लिया अगर हम गाँव के पास में। और हमारे जो खेत हैं वो थोड़े से दूर पड़े हैं, थोड़े के मतलब आड़ तो हम इतना कई गेड़े काटते हैं, इतना उड़े पहुँचांगे तो एक गठड़ी बरसीन में इतनी देर को नहीं लाग दे, इतनी उड़े पहुँचने में लाग जाए उससे। राम राम जी, पहुंच गए मामे खेत में और प्रधान जी भी आ गए बरसीन का मुहूर्त करना। और जय अच्छी बात है। और घर का सरकार थोड़ी कोठी कटवावा है, सरकार तो थोड़ा बहुत काम चलाने जोगा देवा है। बहू लाग रही चक दे फट्टे पे। भाई मैं पिछली बार आई थी फरवरी में आड़ा बरसीन लेने। अनुना प्रधान जी की बुआ किताबों का और मेरी बुआ घर यू नया बनाया जो, और आड़ा की गई और आएगी ना आड़ा आएगी यू आई उसी मंट का दिखा जो रंग नहीं करख्या। चल फिर एकदम बुआ ने फिट के चल चलेंगे आज चलना। और जल्दी ही पहुंच रहे हैं यहाँ पे गीता जयंती पे। और मैंने ना वो कराया था हमारे जो सब को वीडियो बनाई थी, आड़ा परोटा लेके टुपी थी, मिलियन में गई वीडियो दोनों चैनल में मिलियन में गई, और किसी ने और ठाठा के डाल रखी है इंस्टाग्राम पर उन पे, और अभी मिलियन में जा रही है। मिलियन में जा रही है तो ये क्या करा, मेरी वीडियो मिलियन में जाए बस खंबा तड़वा दिया और पुले बना दिया वो बनाया दिया उसको उस खबरी में लेमा में काटूं फिर नो करेंगे साफ काटता दो ना मारा रहने दे कोई बात नहीं। ये मैंने काटी थी। ना ये उनकी आवाज दूसरी देख। तमन्ना कवाई अपने से में तो तमन्ना भाई तो सी गई ताई रुपा चढ़ गया। अच्छा 2 दिन 2-3 दिन तो रही है। आ जा ताई बरथो आ जा ताई ले बरसीन की कई बात कही, बरसीन भी बढ़ा जाएंगे सांझा ने। आ जा न्यू कहा मन्ना बढ़वा दे उसमें तक नहीं गंदी। अच्छा और फिर वो शुक्रवार ने गई जय तो गेट का है और जय की माँ बरसीन कट और राधू रेस लावा है, जय का पापा वीडियो बनावे। जय ना काम च कर गया दाती में तभी ले जाए तो इनका कणक कटवावांगे, इस पे कणक कटवावांगे इनका तेरे पे। बस ठीक ले जा बहुत देख हो गया बस समड़ा तो ये हो जो जीवन जिंदगी में आया हो जाओ भी का बरसीना हुई है जी समड़ा भी की मुंह देख ले के सुतरा करके ना आड़ को आज ये मैं पकड़ लूँ अपना को चक दे फट्टे नप दे किली। तो
वही चल पड़े हाँ बरसीन लेके। और मेरी माँ चली गई थी फिर घर, आधे रास्ते में ले आई थी, फिर मेरी माँ ले गई थी मुखमा में ज्योति का जाया हूँ, क्योंकि स्पेशल तो मेरे पे लिखड़ा को नहीं जाता, चिक्का महीने हो जाओ या तो अमित ऋतु राम उनके गल ले जाया करूँ मैं, या फिर बस कोई उस साइड जा रही हूँ कुछ काम तय तो चले जाया करूँ। नहीं स्पेशल तो जब मैं कितना ही सोचे जाऊँ भाई जाऊँगी 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 पर नहीं खड़ा को नहीं जावा। तो मैं आई तो ज्योति चली गई थी, मैं उस रास्ते पर आ गई, ज्योति दूसरा रास्ते पर खेत में चली गई थी, क्योंकि मौसी भी जा रही थी ना बरसीन काटन, आपने देखी होगी, तो उसने ठुआन गई थी ज्योति। लेकिन जब वे आ गई थी 5-6 मिनट में, क्योंकि इनका तो और लोहा पड़ा है, इनका तो बिल्कुल पास में है फिर। और मैंने सोचा कि चलो इतना मैं अपना सूट देख लूँ कि भाई एक आधा पसंद आ गया तो ले लेंगे, क्योंकि क्या है जब हमने नू हो ना भाई हमने इब सूट लेना है बिल्कुल ज़रूरी है, किते जाना है सिलवाना है, तो उस टाइम पे ना सूट पसंद आवे को नहीं, पता नहीं यो के वो है। और जब नू हो भाई लेने को नहीं लेकिन वो देखने लग जाए तब पसंद आए जावेंगे सारे। तो या भी बे नया कपड़ा ले आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपने एक आधा सूट पसंद आ जाएगा तो देख लेंगे ले लेंगे, क्योंकि इब आगे सुमन भी आवेगी और भी है कुछ, मतलब भाई लागे जावे हैं कोई ना कोई लिखड़े जावे हैं ना। कई बार कमेंट आ जावे कि आप ज्योति की शॉप से क्यों नहीं लेते, भी ज्योति की शॉप है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है भाई यहाँ से नहीं लेते, यहाँ से भी ले लेते हैं, बहुत बार हम लेते भी हैं, और भी जो छोटा मोटा सामान चाहिए सब कुछ हम यहीं पे लेवा। हाँ लेकिन सूट का क्या हुआ है ये वैसे तो देखो मैं कम सिलवाऊँ भाई खरीद के, सच्चाई बताऊँ मैं नू नहीं कहूँ भाई मैं रोज़ रोज़ सूट खरीदे जाऊँ रोज़ रोज़ सिलवाए जाऊँ। ज़्यादातर जैसे भाई कोई घर पे मिल गया कोई कहीं पे वो ही सूट मैं सिलवा लिया करूँ। हाँ अगर अपने पैसे का सूट लेके हूँ तो फिर थोड़ा सा मेरा यूँ रहेगा भाई थोड़ी सी अलग चीज़ होनी चाहिए, ये वही चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए जो आती रहती है। और फिर देखो वो चीज़ तो भाई जहाँ पे ज़्यादा कपड़ा मिलेगा, अब शोरूम में बैठेंगे तो वहाँ पे तो ज़्यादा सूट मिलेंगे, वहीं पे हम अपना पसंद कर सकते हैं। और एक क्या है ना गांव में ज़्यादा महंगे सूट नहीं लेते हैं, तो ज्योति बस ठीक से रेट के सूट लेके आया कर, ज़्यादा महंगा सूट या नहीं लेके आती, क्योंकि इसका वो पड़ा रहा है फिर क्या फ़ायदा है। तो इस करके जब भी कोई मतलब भाई महंगा सूट लेना पड़ा तो देखो मैंने जाना पड़ा है टुआने, तो यह बात है। बाकी अगर हमने ठीक रेट के लेने हैं या फिर कई बार यहाँ पे पसंद आ जावे हैं तो लिया करें। 300 रुपये की आई थी ये 4 छोटी छोटी, दिखाइए देख 300 रुपया के थे ये 4 आइटम। और मेरा कुकर गया। और ये तो वही ज्योति के तो मैं आ गई थी, साथ में बच्चे आ गए थे तो काफ़ी टाइम लग गया। और जाए पीछे यो अगर जाए पीछे मेरे पे टाइम लगाया जाए अगर मतलब नू को नहीं भाई हाँ चली गई उल्टी आ गई 15-20 मिनट पाछे आधे घंटे पाछे कम से कम 2 घंटे तो मैंने ज़रूर लगे होंगे। और इसी करके मैं कम जाया करूँ क्योंकि जाए बात से फिर मेरे पे टाइम ज़्यादा लग जाया अगर फिर नू हो जाए यो काम रह गया यो रह गया। तो इब आ गई हूँ, चाय का टाइम हो गया है करीब 2:30 बजे के आसपास का, तो इब बना के पीऊँगी चाय। और जो कल वीडियो गया था ना उस पर कमेंट आया हुआ था तो कि अब तो ये ना नीचे भी सिर पे चुन्नी नहीं लेती, तो वैन देखो नीचे भी वही बंदे होते हैं ऊपर भी वही बंदे होते हैं, ठीक है। ऊपर भी मेरी माँ और मास्टर जी होते हैं, नीचे भी मेरी माँ और मास्टर जी होते हैं। अब सास सारा दिन घर में रहती है तो ये तो है नहीं सारा दिन हम बिल्कुल चुन्नी में लिपटे रहेंगे या भाई हाँ हम घूंघट में ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो सास के सामने तो मुझे नहीं लगता कि अब पहले वाली बहू होती थी ऐसा, लेकिन अब वाली बहू ऐसा नहीं होती कि भाई सास के सामने वो सिर पे से चुन्नी नहीं उतरने देती, उतर जाती है। कई चुन्नी भी ऐसी होती है फिसलनी होती है वो नीचे सरक जाती है। ये तो है नहीं भाई हाँ मैंने वैसे अपने जमा गले में डाल रखी थी उतर गई थी सिर पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो मैं सिर पे चुन्नी लेती हूँ वो मैं अपनी मर्जी से ही लेती हूँ, ये तो है नहीं भी मेरे परिवार का कोई सदस्य ऐसा बोलता है कि भी तेरे सिर पे तो चुन्नी नहीं उतरनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मास्टर जी में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरे लिए है ना किसी दूसरे लेडीज़ के लिए। कई बार हम जैसे बाहर जाते हैं मार्केट में हैं हॉस्पिटल में गए हुए हैं तो ये मतलब किसी गांव के आदमी के साथ बोलते रहते हैं और मैं बाद में बोलती हूँ ना कि बता तो देते कम से कम भाई गाँव का है, मैं घूंघट निकाल देती, तो ये मेरे को बोल देते सीमा कुछ नहीं होता है इन चीज़ों में मत पड़ा कर तू बिल्कुल भी। और जैसे कई बार क्या हुआ ना मेरी देवरानी है कोई भी मतलब 2-3 बार मैंने ये चीज़ हो ली कि मैंने नुकंगी ऐसी माँ हमने तो देखा ही खुनी वे ताऊ खड़ा था जैसे जेठ ने ताऊ कह दे हैं तो मैं ना आगे कहूँगी ना मैं भाई वो नू कहती कदे नू सोच जाऊँ, फिर बोले क्या बात होगी कुछ नहीं होता मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये तो कभी मेरे आगे भी ये नहीं कहते भी फलाने की वो नू खड़ी थी मुँह ना ढक रही थी या फिर नू था कि ते बाजार में फिट जावा तो भाई कभी भी नहीं बोलते, ये किसी को भी नहीं बोलते, ठीक है। तो जब आदमी का नेचर हमारे का ऐसा हो तो फिर हमें किसी दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं अपनी मर्ज़ी से ही लेती हूँ सिर पे चुन्नी,
ऊपर भी मेरे सिर पे चुन्नी रहती है। तो तब तो आप लोग बिल्कुल नहीं बोलते। और उसके नीचे एक ने कमेंट कर रखा है कि हाँ भी आप बुढ़ापे में गिरकाना सीखे हैं। तो वे वेट पे बुढ़ापा आ गया तो फिर तो कोई ना, वो किरण ने कर रखा था कमेंट कि बुढ़ई तो उनकी तो खटा जाया करे, कोई कोई में चुन्नी नहीं ले मैं तो भी। तो मतलब हद करते हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात ही मैंने सही लगा ली, मैं बुढ़ापे में ही गिरकाना शुरू कर रही हूँ। तो बचपन तो हमने जिया ही नहीं, ठीक है। वो जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको सारी बातों का पता है, बचपन हमने जिया नहीं। थोड़ी सी जो गिरकाने की उम्र हुआ है, जवानी में नई नई शादी हो, उस टाइम पे भी हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, ठीक है। जिम्मेवारियों ने ही हमें अब तक दबा रखा था, तो अब थोड़े से सुथरे दिन आए हैं तो कोई बात नहीं भाई, हमारे बुढ़ापे में आ गए तो हमने बुढ़ापे में गिरकान दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसे मत किसी, हर आदमी की अपनी मर्जी होती है। ये तो है नहीं आपकी घर की बहू बेटी माँ कभी सिर से चुन्नी उतरने ही नहीं देती होगी। क्यों आप छोटी छोटी बातों के लिए किसी को वो करते हो। और आप वैसे, मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी मैं खुश हूँ ना, आप मेरी खुशी में कभी कमेंट करने आते ना, कभी आप मेरे दुख में कमेंट करने आते। तो मतलब आप हर रोज़ बस यही देखते हो कि आज की वीडियो में क्या कमी है, आप इस चीज़ पे कमेंट करना। लेकिन बहन कोई बात नहीं, आपकी सोच आप जैसा भी सोचोगे, क्योंकि मेरे कहने से तो आप बदलने वाले नहीं हो। सबसे बड़ी बात है हमारी फैमिली हमें क्या क्या अलाउ करती है, वो चीज़ हमारे लिए मायने रखती है। और मेरे हस्बैंड ने ना तो मुझे कहीं आने जाने से रोका, हालांकि मैं खुद ऐसी हूँ, मैं सोचने लग जाती हूँ अगर दो लोग ये बोल दें, जैसे कई बार कमेंट ही आ जाता है, कहीं बाहर चली जाती हूँ तो मैं सोचना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मास्टर जी ये कहती कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो क्यों घबरा रही है, ठीक है। ना कभी किसी के साथ बोलने चलने के लिए इन्होंने रोका टोका, और ना कभी किसी भी चीज़ के लिए मतलब इन्होंने मेरे ऊपर रोक टोक नहीं की है आज तक। तो आपके कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।